नमो बुद्धाय। आज मैं धम्मपद जो भगवान बुद्ध के उपदेशों, उनकी शिक्षाओं का खजाना है, उसकी द्वितीय गाथा या सूत्र का वाचन करने चल रहा हूँ। उससे संबंधित कथा भी बताऊंगा। पहला सूत्र, पहली गाथा इसके पहले मैंने बताई थी, तो उसकी बड़ी चर्चा हुई और ये गाथा आगे जारी रखने के लिए लोगों ने, धम्म बंधुओं ने मुझसे आग्रह किया। तो पाली भाषा का सूत्र आप सुने। मनो पुब्ब अंगमा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुखमन्वेति छाया व अनपायनी। इसका हिंदी अर्थ समझ लें। मन सभी धर्मों या प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन ही प्रधान है। सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को उजला रखकर कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब सुख उसके पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे कभी संग ना छोड़ने वाली छाया संग संग चलने लगती है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद इस प्रकार है: माइंड इज द फोररनर ऑफ ऑल मेंटल स्टेट्स। माइंड इज द फोररनर ऑफ ऑल मेंटल स्टेट्स। माइंड इज देयर चीफ and they are mind made. If with a pure mind one speaks or acts, happiness follows him close like his never ending departing shadow. इसी का जैसा मैंने बताया था कि मैं काव्यानुवाद कर रहा हूँ घनाक्षरी में, वो काव्यानुवाद भी सुन लें इसी सूत्र का। सभी धर्म मनोमय, मन है प्रधान सुनो। सभी धर्म मनोमय, मन है प्रधान सुनो। कार्य और प्रवृत्ति पर मन का प्रभाव है। अमल विमल मन, बात में जो शुद्धता हो। अमल विमल मन, बात में जो शुद्धता हो। श्रोता खुश होता उसे लगे नहीं घाव है। श्रोता खुश होता उसे लगे नहीं घाव है। ज्योत्सना से युक्त बोल, ज्योत्सना से युक्त बोल सुख को प्रदान करें। ज्योत्सना से युक्त बोल सुख को प्रदान करें। शीतल है कुंज घना, शीतल है कुंज घना तरु की जो छाँव है। तन मन सदाचार, तन मन सदाचार छाया के समान ही हैं। हर्ष से है सिक्त और हर्ष से है सिक्त और मोद का ही भाव है। अब इससे जुड़ी हुई गाथा सुने। सावत थी, जिसको सावस्ती कहा जाता है। अब उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो महाकृपण था, बहुत बड़ा कंजूस था। उसका नाम अदिन्न पुब्ब था। पूरा नाम उसका था अदिन्न पुब्बक। उसके एक पुत्र था, उसका नाम मठ कुंडली था। पुत्र बड़ा सुंदर था और मधुर भाषी था।
घर में एक बार ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से सलाह की कि इस पुत्र के लिए कुछ आभूषण बनाए जाएं, सोने के आभूषण बनाए जाएं, उसको पहनाया जाए। तो ये हुआ कि ठीक है, आभूषण बनाया जाए, एक ही पुत्र है, वो पहनेगा तो अच्छा लगेगा। अब बात ये हुई कि जब कोई सुनार बुलाया जाएगा तो ब्राह्मण ने सोचना शुरू किया, तो उसको खाना भी खिलाना पड़ेगा, भोजन भी कराना पड़ेगा और कुछ पारिश्रमिक भी देना पड़ेगा। यह सोच करके उसने सोना ला करके खुद ही उसको पीटा, साफ किया, जिसको पाली भाषा में मठ कहते हैं, और फिर उसका कुंडल बनाया, बच्चे को पहनाया। इसीलिए बच्चे का नाम मठ कुंडली पड़ा। कुछ समय बाद 16 वर्ष की अवस्था में मठ कुंडली रुग्ण हो गया, बीमार हो गया। उसे पांडु रोग की बीमारी हो गई। तो उसकी पत्नी बड़ी दुखी हुई, अपने पति ब्राह्मण से कहा कि पुत्र का इलाज कराया जाए, उसको बड़ा कष्ट है। तो ब्राह्मण ने सोचा कि अगर कोई वैद्य हम बुलाएंगे तो घर पर उसे भोजन भी कराना पड़ेगा और पारिश्रमिक भी देना पड़ेगा। अपनी पत्नी से उसने कहा कि इससे हमारा धन नाश होगा, धन का अपव्यय होगा। तो पत्नी ने कहा कि फिर कैसे होगा, इलाज तो कराना ज़रूरी है। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं इसके बारे में सोचता हूँ। फिर वो आगे जहाँ भी उसको कोई वैद्य मिलता तो पूछता कि पांडु रोग जब हो जाता है तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। ये नहीं बताता था कि मेरा पुत्र इस रोग से ग्रस्त है। तो जब कोई वैद्य कोई पत्ती, छाल आदि के विषय में बताता कि इसका प्रयोग करने से वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाता है पांडु रोग, तो वो छाल ला करके अपने पुत्र को खिलाता, उसका काढ़ा पिलाता। लेकिन पुत्र ठीक न हुआ, धीरे धीरे उसकी स्थिति और ख़राब हो गई। जब वो मरणासन्न हो गया तो ब्राह्मण ने एक वैद्य बुलाया। वैद्य आया और उसने भांप लिया कि ये पुत्र जो है बहुत गंभीर अवस्था में है, तो बहाना बना करके चला गया। कोई इलाज उसने नहीं बताया। ब्राह्मण ने भांप लिया कि जरूर कोई बात है। और इसी दौरान जब उसने देखा कि अब पुत्र नहीं बचेगा, तो ये सोच करके कि इसको देखने के लिए लोग आएंगे, घर के अंदर जाएंगे, उनको भोजन आदि कराना पड़ेगा, तो उसने अपने पुत्र को चारपाई से बाहर उठा करके बाहर लेटा दिया, घर के बाहर लेटा दिया। देखने वाले आते और बाहर से देख के चले जाते। संजोग ऐसा था कि भगवान भिक्षाटन करने निकले थे, उधर से गुजरे। पुत्र ने भगवान को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर उसका प्राणांत हो गया। वह सुगति को यानी स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। ये सब वो ब्राह्मण देख रहा था। बाद में ब्राह्मण भगवान के पास गया और उनसे कहा कि भगवान, आपको देख करके प्रसन्न होने से ही लोग सुगति को प्राप्त हो जाते हैं, स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। कोई दान नहीं देना पड़ता, कोई और त्याग नहीं करना पड़ता है, भोजन नहीं कराना पड़ता है। तो भगवान ने कहा कि सुनो, मुझे देख करके प्रसन्न होने से 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोग सुगति को प्राप्त हुए हैं। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ
कि मनुष्य अपने सुख और दुख की स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार है। अगर वो प्रसन्न होता है, प्रसन्न मन से कार्य करता है, मन को नियंत्रित करके कार्य करता है, तो सुगति को प्राप्त होता है, सुख मिलता है। और यदि इसके विपरीत मन कलुषित करके कार्य करता है तो उसे दुख मिलता है। और अगर वो मन प्रसन्न करके कार्य करता है तो उसी प्रकार उसको सुख मिलता है। सुख उसके पीछे पीछे उसी प्रकार चलता है जैसे मनुष्य की छाया उसके साथ साथ चलती है। ये विज्ञान का नियम है। सुख दुख का जिम्मेदार मनुष्य स्वयं है, उसके कर्मों के अनुसार ही परिणाम मिलता है। ये गाथा कहते हुए भगवान वहाँ से आगे बढ़ गए। नमो बुद्धाय, भवतु सब मंगलम।